नमस्ते और एफईटी पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। फेच एआई इस समय निश्चित रूप से दिलचस्प है। आप में से बहुत से लोग अपडेट के लिए पूछ रहे हैं। हम यहाँ इस चार्ट पर जो देख रहे हैं वह संभावित रूप से ए वेव में एक रैली है जो ऊपर की ओर 5 बड़ी वेव का हिस्सा है। मैं बस बड़ी समय सीमा से शुरू करना चाहता हूं ताकि हम सभी संरेखित हों। आप देख सकते हैं कि अगला पुल बैक बी वेव होगा और फिर हम अभी भी सी वेव रैली प्राप्त कर सकते हैं और फिर हमारे पास अब तक केवल 3 वेव हैं। मेरा मतलब है कि यह विचार होगा। हम ऊपर की ओर 3 वेव मूव को ट्रैक कर रहे हैं। बड़ी समय सीमा पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि नीचे की ओर 3 वेव मूव संभावित रूप से पूरा हो गया है। इसकी पुष्टि तब हुई जब कीमत इस लाल ट्रेंड लाइन से ऊपर टूट गई और पुलबैक हुआ। मेरा मतलब है कि मैं इसे वेव 4 मानता हूं। यह निश्चित रूप से कुछ अधिक मंदी वाला हो सकता है। यह नीचे की ओर इस पीले परिदृश्य का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि पीले रंग में सी वेव एक समापन विकर्ण है तो वेव 1 डाउन एक एबीसी संरचना होगी और तीसरी वेव भी एक एबीसी संरचना होगी। लेकिन कृपया ध्यान दें कि इस समय क्योंकि गति कम समय सीमा पर है, मैं उच्च कीमतों को ट्रैक करने के लिए माइक्रो सपोर्ट क्षेत्रों का उपयोग कर रहा हूं। इसलिए जब तक वे टिके हुए हैं तब तक किसी मंदी वाली चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं कि सफेद तेजी वाला परिदृश्य पत्थर में सेट है। नहीं, यह वर्तमान में पसंद किया जाता है जब तक कि माइक्रो सपोर्ट स्तर टिके हुए हैं। लेकिन जितना बड़ा अंश उतना बड़ा समय सीमा चार्ट समग्र संदर्भ काफी गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ जो ट्रैक कर रहे हैं वह सफेद परिदृश्य में विकास में संभावित 5 तरंग चाल है, जिसमें पांचवी लहर को कीमत $6.20 प्लस $6.20 पर ले जाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में इसे समझाया था, लेकिन मुझे हमेशा इसके बारे में सवाल मिलते हैं। ये ऊपर की ओर ए तरंग की लंबाई से संबंधित है। तो आप जानते हैं हम लक्ष्य प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम ए तरंग के आधार पर लक्ष्यों की गणना कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सी तरंग जो 5 तरंग चाल होनी चाहिए की लंबाई ए तरंग के समान होती है। इसलिए तरंग ए और सी वे आमतौर पर समान लंबाई की लगती हैं और यह हमें 100% विस्तार स्तर पर ले जाएगा। ठीक है, $6.20 पर। इसके अलावा ऐसे और भी स्तर हैं जिन्हें हम यहां ट्रैक कर रहे हैं। उदाहरण के लिए $3.40 पर यह सामान्य फिबोनाची विस्तार स्तरों में से एक है, जिसका परीक्षण वास्तव में 24 मार्च को ही किया गया था, न कि 25 मार्च 2024 को। इसीलिए क्योंकि कीमत ने इस पर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दी, इसीलिए संभावना है कि जब हम एक और उच्च स्तर के लिए आगे बढ़ेंगे तो बाजार अगले या उससे ऊपर के स्तर को संभावित लक्ष्य के रूप में चुनेगा। इसलिए हम $4.85 के बारे में बात करते हैं, जिसे अतिरिक्त स्तर के रूप में देखा जाना चाहिए, और शायद $8.71 भी। इसलिए मेरे लिए सब कुछ $4.85 और $6.20 के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित है। लेकिन चलिए छोटी समय सीमा पर नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बड़ी समय सीमा में भी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो ये कोई तय सौदा नहीं है, आप जानते हैं, कुछ भी तय नहीं है। लेकिन अभी के लिए छोटी समय सीमा पर बाजार ने ऊपर की ओर 3 तरंगों की चाल बनाई है। इसलिए हमारे पास पुलबैक होने की स्थिति में देखने के लिए समर्थन स्तर है। अभी के लिए हम सीधे अपट्रेंड पर नजर रख रहे हैं। हम यहाँ इस चैनल में ऊपर की ओर इस चाल पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं मेरा विचार है कि सबसे पहले मैं इस पुलबैक को एक आंतरिक चौथी लहर के रूप में मान रहा हूं। इसलिए नैनो स्तर पर सबसे छोटी समय सीमा पर हमें एक ठोस पुष्टि के लिए 5 तरंगों की चाल की आवश्यकता है कि अप्रैल में एक निचला स्तर बन गया है। इसलिए 3 तरंगों के ऊपर जाने पर बाजार अंततः समर्थन भी पा सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि करना अधिक कठिन होगा। इलियट वेव के दृष्टिकोण से किसी चीज की पुष्टि करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमें इस तरह 5 तरंगों का ऊपर जाना चाहिए, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अब इस क्षेत्र को 55.60 और 64.2 के बीच में रखना होगा। भले ही आदर्श रूप से यह यहाँ इस तरंग 4 पर रहता है ना, ये 59.8 है। ये आदर्श समर्थन स्तर होगा। तो ये बॉक्स तरंग 4 समर्थन है और निचला बॉक्स तरंग B समर्थन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब तक हम ऊपरी समर्थन को पकड़े हुए हैं तब तक सफेद परिदृश्य आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अगर हम 55.60 से नीचे टूटते हैं तो पीला परिदृश्य
संभवतः चल रहा है। इसका मतलब है कि फिर ध्यान निचले समर्थन पर जाएगा जो 40.1 और 52.2 के बीच है। बहुत ही कम समय में, मेरा मतलब है हाँ, किसी तरह की वापसी हो सकती है। अगले स्तर जो मैं देख रहा हूं वे निचली ट्रेंड लाइन है, लगभग 165 सेंट, और फिर यह फिबोनाची समर्थन क्षेत्र। ट्रेंड चैनल इतना प्रासंगिक नहीं है, जो प्रासंगिक है वह फिबोनाची समर्थन है, इसलिए इसे बस होल्ड करने की आवश्यकता है। जब तक हम लगभग $55 पर बने रहेंगे, मैं कम से कम एक और उच्च के लिए सफेद परिदृश्य देख रहा हूं। यह एफईटी के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।